दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 125 की। तो धारा 125 में क्या होता है कि कोई पत्नी अपने पति के ऊपर मुकदमा दाखिल करती है खर्चे का यानी भरण पोषण का, तो उसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है यानी उस मुकदमे को किस तरीके से तैयार किया जाता है वो आज हम आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे ऊपर उस न्यायालय का नाम लिखा जाता है जहां पर मुकदमा दाखिल होता है। तो न्यायालय श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम। धारा 125 ये कहती है कि भरण पोषण का जो मुकदमा होता है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ होगा। न्यायालय श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम देवबंद। वाद संख्या क्या होता है? ये होता है मुकदमे का नंबर। जब कोई केस कोर्ट में दाखिल होता है और वो रजिस्टर में चल जाता है तो उसे एक नंबर मिलता है, उसे कहते हैं वाद संख्या। इसके बाद होता है सन, यहाँ पर डाला जाता है सन। इसके बाद लिखा होता है ए पत्नी बी आयु 32 वर्ष, निवासिनी ग्राम कल्लनहेड़ी, डाक जड़ोदा, तहसील रामपुर, जिला सहारनपुर। आधार नंबर यदि कोई है तो यहाँ पर लिख देंगे, नहीं है तो रहने देंगे। प्रार्थनी यानी उसका नाम और पता यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद लिखा जाएगा बनाम। बनाम के बाद आएगा बी पुत्र डी, आयु 36 वर्ष, निवासी ग्राम हसनपुर, डाक जड़ोदा, तहसील रामपुर, जिला सहारनपुर। आधार नंबर यदि कोई है यहाँ लिख देंगे प्रतिवादी, यानी इसके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, इसे इसलिए यहाँ लिखा हमने प्रतिवादी। इसने मुकदमा किया है, यहाँ लिखा हमने प्रार्थनी। तो जो मुकदमा दाखिल करेगा कोर्ट के अंदर उसे हम ऊपर लिखेंगे बनाम से ऊपर, और जो जिसके ऊपर दाखिल किया जाएगा मुकदमा यानी जो मुकदमे का जवाब देगा उसे हम प्रतिवादी कहते हैं, उसे हम नीचे लिखते हैं। यहाँ से लेकर न्यायालय श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम से देवबंद से लेकर और यहाँ तक के प्रतिवादी तक, इसे हम कहते हैं मुकदमे का टाइटल। इसके बाद हम लिखेंगे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 सीआरपीसी है कानून का नाम और इसकी धारा है 125। वादनी यानी जो प्रार्थना कर रही है, हम प्रार्थनी भी कह सकते हैं। वादनी कह दो या प्रार्थनी कह दो, बात एक ही है। वादनी निम्नलिखित कथन करती है। नंबर 1 यह कि वादनी प्रतिपक्षी या प्रतिवादी और प्रतिपक्षी दोनों एक ही शब्द हैं की धर्मपत्नी है तथा उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज से दिनांक 1/1/2015 में हुआ था। नंबर 2 यह कि प्रतिवादी ननोता दूध कंपनी, ननोता एक कस्बे का नाम है, उसमें दूध कंपनी है, दूध कंपनी में एक लिपिक के पद पर कार्य कर रहा है तथा 15,000 रुपये मासिक कहते हैं महीने को, मासिक का वेतन प्राप्त करता है। नंबर 3 यह कि प्रतिवादी एक किसान भी है, प्रतिवादी के पास 30 बीघा कृषि की भूमि या जमीन है जिससे प्रतिवादी एक वर्ष में 4 लाख रुपए लगभग कमाता है। तो पॉइंट नंबर 4 है या पैराग्राफ नंबर इसे हम 4 बोलेंगे। यह कि प्रतिपक्षी एक शराबी है, यानी प्रतिवादी जो है एक शराबी है और जुआरी का जीवन व्यतीत कर रहा है। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग शराब व जुए पर खराब करता है। नंबर 5 यह कि प्रतिवादी ने एक स्त्री से अवैध संबंध स्थापित कर लिए हैं तथा वह उस स्त्री को अक्सर घर लाता रहता है। नंबर 6 यह कि प्रतिवादी तनिक भी उसका ख्याल नहीं करता है तथा बीमार हो जाने पर दवाई तक नहीं लाकर देता है। नंबर 7 यह कि प्रतिवादी ने प्रार्थनी यानी वादनी को दिनांक 1/1/2020 को उसे बुरी तरह पीटा, उसको चोट पहुंचाई तथा उसे पड़ोसियों के सामने घर से बाहर निकाल दिया। नंबर 8 यह कि वादनी को प्रतिवादी द्वारा घर से निकाल दिए जाने पर वह अपने पिता के घर चली गई और अब तक वहीं रह रही है। नंबर 9 यह कि प्रार्थनी ने प्रतिपक्षी को एक नोटिस दिनांक 1/3/2020 को अपने अधिवक्ता द्वारा भिजवाया था जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी प्रार्थनी को 3,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण भत्ता दे, लेकिन प्रतिवादी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नंबर 10 यह कि प्रार्थनी प्रतिवादी से भरण पोषण का अधिकार कानूनन रखती है। नंबर 11 यह कि प्रार्थनी को 3,000 रुपये माह की आवश्यकता है। तो न्यायालय से प्रार्थना करेंगे, हम क्या करेंगे ये देखिए। अतः प्रार्थनी श्रीमान जी से निवेदन करती है कि उसे प्रतिवादी से प्रार्थना पत्र की तिथि से 3,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण दिलाने की कृपा करें। यहाँ पर प्रार्थनी यानी वादनी जो केस दाखिल कर रही है उसके साइन होंगे ABC, यहाँ पर दिनांक डाली जाएगी।
इसके बाद आएगा सत्यापन। तस्दीक या सत्यापन, इसे हिंदी में हम सत्यापन कहते हैं और उर्दू में हम इसे तस्दीक कहते हैं। यानी जो हमने ये सारा मुकदमा लिखा, ये सारा लिखा, इसे हम यहाँ पर स्वीकार करेंगे कि हमने ये लिखा। अब ये किस तरीके से स्वीकार होगा, ये देखिए। मैं वादनी तस्दीक करती हूँ कि वाद पत्र का पैरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मेरे अपने ज्ञान में सत्य है, और पैरा नंबर 10, 11 का मैं प्राप्त हुई कानूनी सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करती हूँ। मैं इस सत्यापन यानी तस्दीक, या तो तस्दीक लिख दीजिए या सत्यापन लिख दीजिए, बात एक ही है, को आज दिनांक 1/4/2020 को स्थान देवबंद, यानी जिस जगह इसे साइन किया जाएगा मुकदमे को, उसका नाम, स्थान का नाम लिखेंगे, स्थान देवबंद में हस्ताक्षरित करती हूँ। देवबंद एक शहर का नाम है, वहां पर यह हस्ताक्षर किया गया है। मैं हस्ताक्षर करती हूँ, यहाँ पर हस्ताक्षर करेगी जो मुकदमा दाखिल कर रही है, यहाँ पर इसमें तारीख लिखी जाएगी, यहाँ वकील अपनी मोहर और साइन लगाएगा। इस तरीके से ये मुकदमे का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा।